हाय, स्वागत है आप सभी का आपकी वीकली एनर्जी रीडिंग में। ये जो नया वीक हमारे लिए आ रहा है, इसमें कौन सी ऊर्जा आपके इर्द गिर्द रहेगी, हम आपकी रीडिंग में देखने की कोशिश करेंगे। इस रीडिंग में मैं टैरो का इस्तेमाल करूंगी और साथ ही साथ पेंडुलम का, जिसके ऊपर कुछ चैनल मैसेजेस लिखे हुए हैं। रीडिंग को शुरू करने से पहले मैं एक दो चीज़ें आपको बताना चाहूँगी। मैंने रिसेंटली सेकंड चैनल क्रिएट किया है गाइस, माँ सरस्वती की कृपा से, और कल ही मैंने उसके ऊपर पहली वीडियो को अपलोड किया है। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उस वीडियो को, उस चैनल को भी प्यार दें। आपको उसका सारी इन्फॉर्मेशन, लिंक जो है सेकंड चैनल का, वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। इसके साथ साथ आपकी जो मंथली एनर्जी रीडिंग है जनवरी की, और जो ईयरली 2021 की ईयरली गाइडेंस रीडिंग है, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो अब आपको इन्फॉर्मेशन दे दी है, अब हम शुरू करते हैं आपकी रीडिंग। जेमिनी, हाय। तो चलिए शुरू करते हैं हम आपकी रीडिंग। शफल कर लेते हैं कार्ड्स को। थैंक यू वेरी मच। मिथुन राशि, जेमिनी साइन, थैंक यू। ओह, हायरोफेंट की ऊर्जा। Mithun Rashi, thank you very much. One more time, please. And Shunya, perfect. Thank you. चलिए आपका पहला कार्ड देखते हैं। Ace of Cups, Gemini. Very nice. मैंने एक्चुअल में अभी एक्वेरियस की रीडिंग रिकॉर्ड की थी, बहुत इंटेंस थी, तो बहुत खुश हूँ मैं इसे देखकर, क्योंकि ये लिटरली हीलिंग का कार्ड है। तो जैसे स्पिरिट आपके माध्यम से मुझे भी हीलिंग दे रही है, क्योंकि बहुत इंटेंस रीडिंग की मैंने और इसमें मेरी ऊर्जा बहुत लग गई। एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप्स, हीलिंग, जहाँ पर ईश्वर आपको सोना चांदी नहीं, आपको बंगला गाड़ी नहीं, आपको वो दुनियावी चीज़ें नहीं, बल्कि वो दरअसल चीज़ जो कि आपको निखारेगी, और वो क्या है? हीलिंग। हीलिंग का एक भाव, हीलिंग की ऊर्जा वो आपको दे रही है इस हफ्ते। मतलब कितना मीनिंगफुल हफ्ता कर दिया आपका स्पिरिट ने। आप समझ रहे हैं इस बात को? कुछ लोगों को फ़ोन कॉल की उम्मीद है, कुछ लोग टेक्स्ट को मैनिफेस्ट कर रहे हैं, कुछ लोग ये, कुछ लोग वो, लेकिन स्पिरिट कह रही है भाई इस हफ्ते में तुम्हें किसी चीज़ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है सिवाय हीलिंग के। तो आपके लिए हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है। किस अंदाज में होगी? देखिए मेरी जान, ये एक जनरल रीडिंग है, हम सभी के एक्सपीरियंसेस अलग अलग हैं, तो हम सभी के लिए एक्सपीरियंस में जो हीलिंग मैनिफेस्ट होगी वो भी अलग अंदाज में होगी। बस आपको ये याद रखना है कि इस हफ्ते हीलिंग मैनिफेस्ट हो रही है। कैसे होगी? ये तो फिर सरप्राइज है ना। ये तो स्पिरिट कह रही है कि सरप्राइज है तुम्हारे लिए, बस आपको तैयार रहना है। डेफिनेटली यहाँ पर प्यार की ऊर्जा है, क्योंकि एस ऑफ कप्स की ऊर्जा सोलमेट्स की ऊर्जा, प्यार की ऊर्जा होती है। लेकिन ज़रूरी नहीं कि जो सोलमेट है वो एक पार्टनर ही हो आपका परिवार भी हो सकता है। माँ बाप आपके लिए कुछ ऐसा कर सकते हैं कि आपके मन में उनके लिए और भी इज्जत बढ़ जाए। कोई अनजान शख्स आपके जीवन में हीलिंग के वो जादू को फूंक सकता है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ये कहाँ से, ये झोंका कहाँ से आएगा, इसको बयान करना मुश्किल है यहाँ पर। लेकिन सेल्फ लव आपको सिखाया जाएगा, आपको अच्छा लगेगा। मैं कैसे कहूँ इसे? अच्छा लगेगा, मुझे अच्छा लग रहा है। मतलब मैं इसको और क्या घुमा फिरा कर कहूँ कि मुझे अच्छा लग रहा है। ये हफ्ता आपका ऐसा जाएगा कि अच्छा हफ्ता है यार, सब चीज़ें अच्छे से हो रही हैं, नया साल है, मुबारक दिन चल रहे हैं, ये वैसी ऊर्जा है। आप में से कुछ लोग कुछ बैलेंस करना सीख सकते हैं। मतलब कोई ट्रिक, अगर आप कोई हॉबी से जुड़े हुए हैं या कोई ट्रिक सीखना चाहते हैं जिससे कि आप अपने ही दिमाग पर बैलेंस बनाए रखें, तो ऐसी कोई ट्रिक भी, ताई ची कह लीजिए, योगा कह लीजिए, कोई भी ऐसी साधना जिससे आप खुद को बैलेंस करना सीखें, तो वो इस हफ्ते में सीखी जा सकती है। दूसरा कार्ड, 5 ऑफ कप्स, इसको पीछे छोड़ रहे हो आप। लिटरली ये है उदासी का कार्ड। अगर ये आप उदास रहे हैं तो स्पिरिट शायद इसीलिए आपको हीलिंग दे रही है। अब इस लड़की को जो इतनी उदास है, इसको मैं BMW लेकर दे दूं, मैंशन खरीद के दे दूं, क्या ये इससे खुशी मिलेगी? नहीं, क्योंकि ये उदास है। इसकी पहले उदासी को ख़त्म करना होगा, और जो मन की उदासी है उसके लिए हीलिंग ही, वो जो अंदर से भाव आएगा ना, वही यहाँ पर काम कर सकता है। तो लिटरली यहाँ पर कितनी खूबसूरत बैलेंस बनाया है स्पिरिट ने। आपके
घर में अगर कोई दिक्कत रही, मुझे एकदम से इससे हौसला समझ में आया, तो घर में अगर कोई परेशानी, कोई दिक्कत, कोई उदासी चल रही थी, उससे निजात मिलने वाली है आपको इस हफ्ते। अगर आपसे कोई गुस्ताखी हुई है, अपने माँ बाप से आपने कोई गलती की है, उनको कोई दर्द पहुंचाया है, तो वो उसमें भी बैलेंस आएगा सिचुएशन में, माने कि उस सिचुएशन में भी स्थिरता, दोबारा से चीज़ें नॉर्मल होनी शुरू होंगी। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? हाँ, ये वर्ड सही रहेगा, नॉर्मल। इस हफ्ते आपका जो जीवन है वो नॉर्मल, दोबारा से स्थिर होना शुरू होगा अगर कुछ भी गड़बड़ी चल रही है। 8 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आप अपनी इंट्यूशन, आपको अपनी इंट्यूशन के साथ जुड़ना है। ये सच में नहीं उलझी हुई, अगर आप देखें ये सिर्फ सोच रही है, उसके सामने आईना है और वो जो भी सोच रही है वही वो रिफ्लेक्ट कर रही है आईने में, है ना। तो आपको अपनी सोच पॉजिटिव रखनी है। अगर आप अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे, डेफिनेटली आप इस हफ्ते पॉजिटिव चीज़ों को ही मैनिफेस्ट करेंगे। यहाँ पर मेन गाइडेंस है दिमाग से बाहर आकर अंतर्मन से जुड़ना, प्रेजेंट मोमेंट में रहना। दिमाग कहेगा, ये दिमाग के पास ना हज़ारों कहानियां हैं, वो एक कहानी में उलझाता है, फिर दूसरी शुरू करता है, फिर तीसरी शुरू करता है, और ऐसे करते करते आपका पूरे जो 24 घंटे हैं वो इसी में निकल जाते हैं। वो शून्य की ऊर्जा, वो प्रेजेंट मोमेंट में रहना जो कि टिंग है ना, तो उससे आपका लिंक नहीं जुड़ने देता। क्यों? क्योंकि ईगो को प्रेजेंट मोमेंट ये टिंग पसंद नहीं। ईगो पलती है कहानियों पर, ईगो पलती है दर्द पर, इसीलिए तो हमारे जो थॉट्स होते हैं वो इतने नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पर आपको अपने मन की बात को नहीं सुनना, उसके तांडव को नहीं सुनना, आपको अपने अंतर्मन की आवाज़ को सुनना है। यहाँ पर लिटरली जैसे आपके जो स्पिरिट गाइड्स हैं, खास करके आपके जो एंसेस्टर्स हैं, वो आपको इन बेड़ियों से बाहर तोड़ने की, इन आपकी बेड़ियों को तोड़ने की और आपको मुक्त करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर लिटरली स्पिरिट का बहुत बड़ा योगदान रहेगा आपको सही दिशा में लेकर जाने के लिए, आपको प्रेजेंट मोमेंट में जोड़ने के लिए। जितना हो सके इस हफ्ते ईश्वर को याद कीजिए, अपनी स्पिरिचुअल टीम का धन्यवाद कीजिए। धन्यवाद आप पूछेंगे किस बात के लिए? क्योंकि बिहाइंड द सीन चीज़ें चल रही हैं, एनर्जी चल रही है, हमें शायद आंखों से नज़र ना आए, लेकिन अगर हम वो कॉन्शियसली थैंक यू कहें उन्हें कि थैंक यू कि आपने मेरे लिए ये काम किया, आप मेरे लिए ऊर्जा को भेज रहे हैं, मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। इससे भी एक पॉजिटिव माइंडसेट की आप शुरुआत कर सकते हैं। तो यहाँ पर लिटरली उसी के बारे में जानकारी है। इंट्यूशन से जुड़िए, अपनी अंतरात्मा से जुड़िए। 6 ऑफ पेंटिकल, मैंने कहा आपसे बैलेंस क्रिएट होगा, और यहाँ पर लिटरली बैलेंस, ये बहुत दया का कार्ड होता है। अगर आप देखें 6 ऑफ पेंटिकल बहुत दया भरी ऊर्जा होती है, देना, गिवर, कि हाँ मैं तुम्हें समर्पित करता हूँ। और यहाँ पर मुझे ईश्वर ज़्यादा समझ में आ रहे हैं, ईश्वर की ऊर्जा ज़्यादा समझ में आ रही है। बैलेंस के साथ साथ इस हफ्ते डोनेशंस भी कीजिएगा। डोनेशंस के साथ ना सेवा भाव उत्पन्न होता है, और सेवा भाव से हीलिंग, हमें ही सुकून मिलता है, हमारे मन को ये तसल्ली होती है कि मैंने कुछ अच्छा किया, मैंने किसी की मदद की। और यहाँ पर आपको उसकी मात्रा को आंकने की ज़रूरत नहीं है कि आप इतने पैसे की कर रहे हैं या इतने चीज़ों की कर रहे हैं, नहीं। भाव अच्छा होना चाहिए, आपका भाव बड़ा होना चाहिए। और सेवा किसी भी अंदाज में की जा सकती है, ज़रूरी नहीं है कि आपको नई चीज़ें खरीद कर ही दान करनी है। आपके घर में भी अगर कोई चीज़ है और आप उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, आप ऐसी शख्स को दे सकते हैं जिसके पास वो चीज़ नहीं है ना। तो यहाँ पर सेवा का भाव भी आपको हीलिंग प्रदान कर सकता है। खुद ही एक्शंस लेने हैं, आपको कर्म करना है। बेहतर अच्छा कर्म करेंगे तो अच्छी अनुभूति भी होगी आपको, ठीक है। यहाँ पर सहयोग की भी मुझे ऊर्जा मिल रही है कि आपको सहयोग भी मिलेगा। आपकी अगर कोई आइडिया है आपके पास करियर को लेकर, खास करके क्योंकि पेंटिकल्स की ऊर्जा करियर के बारे में बताती है, स्टूडेंट्स के लिए भी हो सकती है ये ऊर्जा। तो यहाँ पर जो भी आपका आइडिया है, जो भी आपका विचार है, आप ये करना चाहते हैं, उसके लिए आपको सहयोग मिलेगा। वहाँ पर आपको मुझे ना होती हुई नज़र नहीं आ रही। यहाँ पर 2 हाथ हैं जो कि इक्वली दे भी रहे हैं, ले भी रहे, माने कि विचारों को समझा भी जा रहा है, सुना भी जा रहा है। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? बातचीत की गुंजाइश है यहाँ पर। तो अगर आप किसी से दिल की बात भी कहना चाहते हैं, उसके लिए भी वो मुमकिन रहेगा। ये इस हफ्ते में किंग ऑफ कप्स, डेफिनेटली साधना, अपने मन की जोत को जगाना है इस हफ्ते। ये जो है ना, ये है दिमाग, जब ये है जब शून्य है हम,
और शून्य कब होते हैं? जब हम साधना करते हैं, जब हम प्रेजेंट मोमेंट को समझते हैं। यहाँ पर भी एस ऑफ कप्स ही है। यही हीलिंग आपको कैसे मिलेगी? साधना करके। इस हफ्ते ना जब भी आपको लगे परेशानी सी महसूस हो रही है, एंग्जाइटी अटैक हो रहा है, साधना करने बैठ जाओ। नहीं भी मन टिके तो लाइट म्यूजिक ऑन करो और उसको सुनो, वो भी प्रेजेंट मोमेंट में आपको टिकने में आपकी मदद करेगा। यहाँ पर कुंभ राशि की ऊर्जा सबसे ज़्यादा है, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो की, और ख़ास करके पाइसिस की ऊर्जा सबसे ज़्यादा है। तो ये कुछ साइंस हैं जैसी जिनकी ऊर्जा आपको महसूस हो सकती है, या ऐसे ही लोगों के साथ आप डील कर सकते हैं। यहाँ पर जितना हो सके पानी का सेवन, इस हफ्ते पानी ज़्यादा पीजिएगा। खुद को इतना मतलब आपको पानी के इर्द गिर्द रखना है ना। स्नान जो आप लेते हैं, लॉन्ग शावर्स जो होते हैं वो लीजिए, पानी ज़्यादा पीजिए, डिटॉक्स वाटर भी पी सकते हैं। यहाँ पर ना वो है कि भार था किसी का, उसको कोई हल्का कर रहा है। वो ऐसे था, वो मजबूत बन रहा है क्योंकि वो उस भार को, उस सीक्रेट स्पेस को क्रिएट कर रहा है। तो यहाँ पर डेफिनेटली आपका हफ्ता बहुत सारी स्पिरिचुअल रूटीन को फॉलो करते हुए भी निकल सकता है, बीत सकता है। ठीक है। द डेविल कहेगा आजा, दोबारा से तांडव करते हैं, क्योंकि माइंड को ना, वैसे मैंने पहले कहा, माइंड को जो है वो शोर पसंद है, वो ईगो पर पलती है। उसे कहानियाँ चाहिए, कहानियों में किरदार होने चाहिए, उसे वही चाहिए 24 घंटे। लेकिन अब डिसीजन आपको लेना है, निश्चय आपको करना है कि आपको इस राक्षस की आवाज़ को सुनना है या इस किंग ऑफ कप्स की, जो कि साधना में लगा हुआ है। इसको तांडव करने की जरूरत नहीं है। कह रहा है कि जो भी सिचुएशन है ये अपने ही तरीके से ठीक हो जाएगी सही समय आने पर। मुझे ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती या रेजिस्ट करने की चीज़ों को ज़रूरत नहीं है। ये जो है ना, ये आपको बहुत सारे सपने दिखाने की, अच्छा ये होगा वो होगा, मतलब बहुत सारे आजा, वो कैसे लिटरली कह रहा है कि आजा। और उसका असर क्या पड़ रहा है आपके ऊपर? क्योंकि जहाँ ज़्यादा शोर होता है वहाँ शांति नहीं होती, वहाँ शांति हो भी तो वो भंग हो जाती है। तो आपको इस हफ्ते इसकी आवाज़ नहीं सुननी, आपको ये करना है, साधना करनी है, और आप हीलिंग को महसूस कर पाएंगे। ये ऊर्जा मैं आपके लिए कैंसिल करती हूँ, ये ऊर्जा भी मैं आपके लिए कैंसिल करती हूँ, ये ऊर्जा भी मैं आपके लिए कैंसिल करती हूँ। अब बचे हैं ये 3 ऊर्जा। इस रीडिंग से अगर कुछ लेकर जाना है तो इन 3 कार्ड्स की ऊर्जा को लेकर जाना है। ठीक है, क्योंकि यही ऊर्जा आपके जीवन को निखारेगी, बदलेगी, आपको बैलेंस देगी, और आपके वो जो कि अब मैं अच्छा महसूस कर रहा हूँ ये वो है। ठीक है, अब पेंडुलम से भी जान लेते हैं आपके लिए कौन सी गाइडेंस है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। जेमिनी, थैंक यू। मिथुन राशि, ये अपना समय लेगा तो धैर्य बनाए रखिएगा। थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। मिथुन राशि, जेमिनी साइन, थैंक यू वेरी मच। तो आपके लिए निकला है थ्रोट चक्रा। अगर आपसे कोई जाने अनजाने में झूठ बोला गया है अतीत में, और वो आपको काट रहा है क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हैं, आप झूठ नहीं बोलना चाहते थे, लेकिन वो आपको उस सिचुएशन में डाल दिया गया, तो मेक श्योर कि आप उस झूठ के लिए भी माफ़ी मांगें। कोई बात नहीं, हो जाती है, गिल्ट से भरने की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोगों को व्यक्त करने की ज़रूरत है, कोई ऐसी बात जो आपको खा रही है अंदर ही अंदर, लेकिन आप सामने वाले को इसीलिए नहीं बोल रहे हैं क्योंकि आपको डर है कि कहीं वो हर्ट ना हो जाए। लेकिन मेरी जान, यहाँ पर ये इस सिचुएशन में हमेशा इस बात को समझना है कि आप भी तो हर्ट हो रहे हैं। तो आपके हर्ट का क्या? अगर आप अपने बात को सही सलीके से व्यक्त करते हैं और आपको पता है कि वो सुन भी सकता है सामने वाला शख्स, तो क्यों ना व्यक्त करें। तो थ्रोट चक्र हमें व्यक्त करने के बारे में भी बताता है। अगर हम चीज़ों को ज़्यादा ही अपने मन में रखेंगे तो थ्रोट चक्र पर बहुत असर पड़ता है उसका। तो मेक श्योर कि आप इन सब चीज़ों का ध्यान रखें। थ्रोट चक्र की मेडिटेशन भी कर सकते हैं इस हफ्ते, वो भी आपके लिए अच्छी रहेगी, आपको पावर मिलेगी चीज़ों को व्यक्त करने की।
ठीक है, तो ये है या ये आपकी रीडिंग है। रीडिंग ख़त्म करने से पहले अगेन मैं आपको रिमाइंड करवाना चाहूँगी मेरा सेकंड चैनल शून्य क्रिएट्स, आप उस पर भी मैंने फर्स्ट वीडियो को अपलोड किया है। प्लीज़ मुझे वहाँ पर भी प्यार दीजिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और या मैं इस रीडिंग को अब यहीं ख़त्म करती हूँ और मैं बहुत जल्द मिलूँगी आपको आपकी नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक के लिए बाय बाय।